आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। पहले सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और इस क्लास में कवर करेंगे हम लोग 2 फरवरी के करंट अफेयर। और अगर रिजल्ट चाहिए बाबू तो तैयारी तो अच्छे से करो ही करो, लेकिन 2 बात और आप सभी सोचो, उसके बारे में विचार करो। देखो, आप जो गलती करते हुए आ रहे हैं, जो आपका समस्या है, जो आपका प्रॉब्लम है ना, उसके ऊपर भी काम करना है, क्योंकि रिजल्ट तो वही रोक रहा है ना जो आपका प्रॉब्लम है। तो उसके ऊपर भी काम करना है कि पिछला गलती हम क्या क्या करते आए हैं। तो पहला काम। दूसरा काम तैयारी के साथ साथ ये भी करना है कि जो बाकी बच्चे हैं जिनको समस्या दे रहा है जिस टॉपिक में, उस पर भी आपको काम करना है, क्योंकि जितना जो है वो सिर्फ खुद से नहीं है, बाकी लोगों से है जो एग्जाम निकाल रहे हैं या जो आपके कंपटीटर है। तो देखो, जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनका समस्या क्या है। अगर उनकी समस्या पे आप काम करेंगे ना तो एग्जाम के दिन आप उनसे कहीं आगे निकल जाएंगे। तो 2 समस्या के ऊपर भी काम करना है, साथ साथ तैयारी भी अच्छे से करना है। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। आज है 2 फरवरी और करेंट अफेयर बाबू एकदम स्मार्ट तरीके से, ताकि पढ़ भी ले, क्वेश्चन भी कवर हो जाए और पता भी ना चले भैया करेंट अफेयर क्लास कर भी रहे हैं, बहुत बोझ ले रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं दुनिया भर का, ऐसा नहीं। ठीक है, चलो इसका पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम के ऊपर। और हाँ, आपको बोले थे ना जनवरी महीने का पीडीएफ आज ही डाल देंगे, आज या कल सुबह आपको जनवरी महीने का बेस्ट क्वेश्चन का पूरा पीडीएफ दे देंगे एकदम। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस कंपनी ने 10 साल के लिए सालाना, सुनना, किस कंपनी ने 10 वर्षों के लिए सालाना 0.0 मिलियन टन प्राकृतिक गैस जो है खरीदने के लिए ना संयुक्त अरब इमारात के साथ हाथ मिलाया है, एक समझौता किया है। यानी हर साल 0.5 मिलियन टन जो है वो प्राकृतिक गैस जो है वो खरीदेगा, किससे? संयुक्त अरब इमारात से। और कितने वर्षों तक? 10 साल तक। ये डील कौन किया है? ये डील किया गया है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। अच्छा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल, जिसको गेल बोलते हैं, इसका गठन कब हुआ था? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए बाबू, 1984 में इसका गठन किया गया था इस संस्था का। और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय पड़ता है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है। अच्छा, इस संस्था के प्रमुख कौन है? अध्यक्ष जिसको बोलते हैं, प्रमुख जिसको बोलते हैं, तो संदीप कुमार गुप्ता। कौन? संदीप कुमार गुप्ता जो है वो गेल के प्रमुख हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, अगला पहला क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारत सरकार ने रोजगार के ऊपर एक डाटा पेश किया है। वो डाटा क्या है पहले सुनना। भारत में रोजगार योग्य युवाओं की संख्या 2014 में 33.9% था। ठीक है, जो भी लोग अभी 24 में जो है वो कितना हो गया है? 51.3% हो गई है। सोचो थोड़ा इसके बारे में, भैया क्या सही है? अब सही और गलत का फैसला हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको बता रही है, डाटा दिया गया है, सरकारी आंकड़ा है। ये डाटा दिया कौन है? ये डाटा दिया गया आर्थिक मामले का जो विभाग है ना उसके द्वारा, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा ये डाटा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अच्छा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके अनुसार वित्त वर्ष 24 में जो भारत का जीडीपी दर रहने वाला है, इनके द्वारा जो अनुमान लगाया गया था पहले, वो था 6.3%। आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो भारत का वित्त वर्ष 24 के लिए जो अनुमान लगाया गया था जीडीपी का, वो था 6.3%। लेकिन अभी ये लोग बोल रहे हैं जो भारत का जीडीपी दर रहने वाला है ना वित्त वर्ष 24 के लिए, वो 6.7% रहने वाला है। याद रहेगा जितने भी लोग देख रहे हैं। शीर्ष नियोक्ता संस्थान द्वारा इस कंपनी को भारत में शीर्ष नियोक्ता के रूप में प्रमाणित किया गया है, एनटीपीसी लिमिटेड को। किसको? एनटीपीसी लिमिटेड को। और एक क्वेश्चन याद आ रहा है, एनटीपीसी का सीईओ कौन है? ये रेलवे में 1-2 बार नहीं, बहुत सारा स्क्रिप्ट में पूछा। एनटीपीसी का गठन कब किया गया था इस संस्था का? 1975 में। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार उस समय थी। और 1975 में इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। और एनटीपीसी के प्रमुख कौन है? हेड कौन है? गुरदीप सिंह। कौन? गुरदीप सिंह जो है वो एनटीपीसी के प्रमुख हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है।
जो हिम तेंदुआ होता है ना, बर्फीला, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया कार्यक्रम के द्वारा आयोजित पहला सेंसस किया गया है बाबू। पहला जनसंख्या का आकलन के अनुसार भारत में लगभग 718 हिम तेंदुआ का घर है। यानी सीधा सीधा बोल रहा है, हिम तेंदुआ को लेकर एक जनगणना की गई है। इसके आकलन के अनुसार ना वर्तमान में भारत में 718 तो हिम तेंदुआ है। बताना हिम तेंदुआ की सबसे ज्यादा संख्या जो है वो कहां पर है? सबसे ज्यादा संख्या जो है बाबू लद्दाख में है। लद्दाख के बाद उत्तराखंड में है। यहां पर पहाड़ी इलाका होगा वहीं पर होंगे ना जहां ठंडा ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि नाम ही है हिम तेंदुआ। तो याद रखिएगा, पहला बात आप याद रखिएगा बाबू इस क्वेश्चन में ना, कि जो सर्वे किया गया है भारत में अब तक टोटल हिम तेंदुआ कितना? 718। सबसे अधिक कहां पर है? लद्दाख। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य में यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए, ताकि सड़क दुर्घटना कम हो, उस राज्य में इसके लिए एक योजना, एक अभियान चला रही है। उस अभियान का नाम है सड़क सुरक्षा बल। अब एग्जाम में अब जाओगे तो पता क्या बोलेगा? सड़क सुरक्षा जो बल योजना है वो किस राज्य सरकार का है? पंजाब का है। पंजाब में लोकसभा सीट कितना है? राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, मुख्य न्यायाधीश, ये सब बाबू आपको याद नहीं करना है। डेली आपको मैं करवाता हूं हर राज्य के बारे में। एक महीना भी क्लास देखोगे ना तो ये सब भी दिन बैठ जाएगा। क्या बोले यहां पर? 13, 7, 17, 13 लोकसभा, 7 राज्यसभा, विधानसभा सीट 117 पड़ता है आपका पंजाब में। रितु बहरी यहां के मुख्य न्यायाधीश है। राज्यपाल कौन है? बहुत दिन से राज्यपाल तो बनवारी लाल पुरोहित जो है वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। आपको पता है हरियाणा और पंजाब दोनों अपना मामला कहां करता है साझा? तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है आपका? बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री पता ही 23 जिला पड़ता है आपका कहां पर? पंजाब में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस कंपनी ने 2023 में रिकॉर्ड 11.2 मिलियन वाहन बेचकर, यानी 11.2 मिलियन गाड़ी बेचकर ना लगातार चौथा वर्ष जो है दुनिया का सबसे अधिक बिक्री करने वाला निर्माता कंपनी बना है। सिंपल क्वेश्चन है भैया, दुनिया में सबसे ज्यादा किस कंपनी की गाड़ी बिकती है? और ऐसा करने में ना लगातार चौथे साल भी ये कंपनी जो है सबसे अधिक गाड़ी बेची है। और 23 में जो गाड़ी बेची है वो 11.2 मिलियन बेची है। कौन सी कंपनी है? टोयोटा मोटर। अच्छा, ये कंपनी है कहां की? ये कंपनी जापान की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ये क्वेश्चन नहीं है, हाँ क्वेश्चन ही है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो भाई पता है भैया, चंपाई सोरेन। ठीक है, अभी जेल भी जाने वाले हैं, खबर सुनी रहे होंगे आप सभी। तो अब आपको झारखंड के बारे में जो इतने दिन से बता रहे थे वो सब सेम है, सिर्फ मुख्यमंत्री बदल गया है। यहां 14 लोकसभा, 6 राज्यसभा, 81 विधानसभा सीट है। ठीक है। संजय कुमार मिश्रा यहां के मुख्य न्यायाधीश, टीपी राधाकृष्णन यहां के राज्यपाल हैं, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री। 24 जिला पड़ता है झारखंड में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? संजय विनायक मुदलियार को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? एकदम याद रखना, संजय विनायक मुदलियार को जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा का गठन कब किया गया था? 4-5 दिन पहले 2 बार बताएं। इसका गठन किया गया था 1908 में अलकापुरी बड़ोदरा में इसका मुख्यालय है। इसका गठन 1908 में किया गया था, बैंक ऑफ बड़ोदरा का। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष दोबारा से किसे चुना गया है? तो वही जैसा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो ये था आपका आज का 2 फरवरी का करंट अफेयर। इतना देर ही पढ़ना है। जनवरी भी आप देखें, मिला जुलाकर आप जितना समय आपका लिए ना के बराबर लिए। अब जनवरी का जो पीडीएफ है ना वो आपको दे देंगे, और पीडीएफ 2 देंगे बाबू, 1 और 2, क्योंकि हम तो बाबू आपका समय भी नहीं लिए और पढ़ाई भी पूरा है करंट अफेयर। 2 पहला पीडीएफ में देंगे जितने क्वेश्चन करवाए हैं जनवरी में, 350 340 सारा क्वेश्चन। एक पीडीएफ और देंगे
जो डायरेक्ट एग्जाम में हिट करने वाला क्वेश्चन है, होगा, एकदम होगा। तो ये नहीं कि भैया बस आप ये पढ़ लेना, वो भी पढ़ना है, क्योंकि जित्तू भैया आपका टाइम ही कितना लेते हैं, सुबह टाइम कितना लेते हैं आपका, 10 से 12 मिनट, और इतना देर ही करंट अफेयर पढ़ाते हैं। यानी आप देखो आपके सिलेबस में एक टॉपिक ऐसा है जिसके लिए आप डेली 10 से 12 मिनट का समय दे रहे हो। आप इस चीज को मानते कि नहीं मानते हैं? मानते हैं ना। चलो आप सभी को गुड मॉर्निंग, अपना ख्याल रखिए, हमारे पर ख्याल, देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।